60 और 70 के दशक के बीच एक खूबसूरत एक्ट्रेस हुई जो अपनी बोल्डनेस खूबसूरती के लिए जानी जाती है। नाम है माला सिन्हा। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। इनका असली नाम आल्डा था। बचपन में जब स्कूल में पढ़ने जाती तो इनके साथी इनको डाल्डा डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख लिया। डांस और गानों में माहिर होने के कारण माला सिन्हा स्कूल के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर भी आए हुए थे। माला सिन्हा जब अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी तो उसके बाद डायरेक्टर की नज़र उन पर पड़ी। वो उनकी एक्टिंग से कायल हो गए और उन्होंने वहीं से मन बना लिया माला सिन्हा को फिल्मों में उतारने के लिए। वह वहां से सीधे पहुंचे माला सिन्हा के घर और उनके पिता से कहा कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है और एक्टर में माहिर है, आपको इसे फिल्मों में काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। माला सिन्हा के पिता मान गए और उन्हें इसे फिल्मों में आने की इजाज़त दी। माला सिन्हा की पहली फिल्म बंगाली फिल्म थी जिसका नाम था जय वैष्णो माँ। इसी से उन्हें अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। माला सिन्हा ने एक नेपाली फिल्म भी की है और बहुत सारी बंगाली फिल्में की है। एक दिन किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यह मुंबई आई हुई थी तो यहाँ इनकी मुलाकात हुई गीता बाली से। गीता बाली इनसे मिलकर काफ़ी इम्प्रेस हुई। इनकी पर्सनैलिटी, शक्ल सूरत और इनके बात करने का ढंग उन्हें इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल नरगिस जैसी लगती हो। फिर उन्होंने अपने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि आप माला को हिंदी फिल्मों में एक ब्रेक दे। गीता बाली के कहने पर केदार शर्मा ने फिल्मों में रंगीन रात से कास्ट किया, लेकिन फिल्म नहीं चली। इसके बाद इसने 2-3 फिल्में और की, लेकिन ये फिल्मों में अपना हुनर सही ढंग से ना दिखा पाई। फिर 1957 में एक फिल्म आई प्यासा, जो माला सिन्हा के कैरियर को बुलंदियों पर ले गई। इसके बाद माला सिन्हा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। माला सिन्हा द्वारा दी गई हिट फिल्में हैं प्यासा, धूल का फूल, हिमालय की गोद, फिर कब मिलोगे आदि। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि माला को एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी इंटरेस्ट था और उनकी सिंगिंग भी काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में भी बतौर सिंगर काम किया है, लेकिन फिल्मों की खातिर उन्होंने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक चुनाव करना था। इसके लिए उन्होंने फिल्मों को चुना और सिंगिंग को अलविदा बोल दिया। चलिए अब आपको बताते हैं माला सिन्हा की शादी से जुड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा। फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदंबरम प्रसाद से प्यार हो गया, पर परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे और बाद में राजी हुए तो उन्होंने शादी के लिए 2 शर्त रखी। पहली शर्त यह थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी और दूसरी यह कि शादी रीति रिवाजों से ही होगी। माला ने दोनों शर्तें मान ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। इस शादी की खास बात यह थी कि माला ने अपने पति से 3 अलग अलग तरीके से शादी की। सबसे पहले पति की परिवार वालों की रजामंदी के कारण ईसाई धर्म से शादी हुई। फिर माला सिन्हा हिंदू थी तो हिंदू धर्म के अनुसार शादी हुई और तीसरा तरीका दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की। इस तरह एक ही शादी को 3 अलग अलग तरीकों से किया गया। शादी के बाद माला की एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग कैरियर को जारी रखने के लिए कहा। इस वजह से शादी के बाद भी माला ने अपनी एक्टिंग पर विराम नहीं लगाया और वो लगातार फिल्में करती गई। इस वजह से उनके पति से दूर मुंबई में उन्हें रहना पड़ता था और उनके पति पी चिदंबरम ज़्यादातर नेपाल में ही रहते थे। माला सिन्हा की एक बेटी भी है जिसका नाम है प्रतिभा। अब आपको बताते हैं कि माला ने ऐसा क्या किया था कि जिसके लिए इनको वेश्यावृत्ति स्वीकार करनी पड़ी। माला सिन्हा को लेकर बॉलीवुड में ये भी कहा जाता है कि वह बॉलीवुड की सबसे कंजूस एक्ट्रेस है। उनके पास इतने धन दौलत शोहरत होते हुए भी वह कभी भी अपने घर में नौकर नहीं रखती थी। वह अपना पूरे घर का काम खुद कर लेती थी। अब आपको बताते हैं कि माला सिन्हा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वेश्यावृत्ति को स्वीकार किया। एक दिन माला सिन्हा के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और उनके घर से 12 लाख रुपए नकद बरामद हुए। यह पैसे उनके घर बाथरूम की दीवार से मिले थे और मामला पहुंच गया कोर्ट में। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए।
अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए लेकिन अदालत पर कोई असर नहीं हुआ। तो अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी कि इन पैसों को पाने का आपके पास एक ही तरीका है, आप माला को लिखित रूप में स्वीकारना होगा कि यह रुपये उसने फिजिकल रिलेशन बनाकर कमाए हैं। माला के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था और आखिर एक दिन माला ने कोर्ट में ऐसा बयान दिया कि सब हैरान हो गए। माला ने पैसे बचाने के लिए कहा कि यह सब पैसे मैंने वेश्यावृत्ति द्वारा कमाए हैं, मैंने वेश्यावृत्ति की है और ये सब पैसे मुझे उसके द्वारा मिले हैं। माला सिन्हा का यह बयान सुनकर सब चौंक गए। फिलहाल अब माला सिन्हा अपने बेटी के साथ मुंबई में रह रही हैं। माला सिन्हा ने अपने फिल्मी कैरियर में 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जबकि एक समय लोगों ने कहा था कि नेपाली नाक नक्श वाली लड़की हिंदी फिल्मों में क्या चलेगी, लेकिन माला सिन्हा ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। उन्होंने हर डायरेक्टर के साथ काम किया, केदार शर्मा, B.R. चोपड़ा, यश चोपड़ा से लेकर उन्होंने हर तरह के बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम किया। पारिवारिक फिल्म बनाने में तो माला सिन्हा बहुत ज़्यादा